बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम असाइनमेंट नंबर 2 जो है इसका सलूशन जो है इसको मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये मैंने आपको एक असाइनमेंट जो दी थी और ये बेस करती थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर और उससे रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स थे उनको। सबसे पहले फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो हैं इनको मैं राइट डाउन करता हूँ, इनको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 1 था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। कि आपके पास एक इक्वेशन दी थी कि 4y² प्लस 18y माइनस 10 इक्वल 0। दूसरा क्वेश्चन था कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो आपने अप्लाई करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इक्वेशन थी 8x² माइनस 6x माइनस 5 इक्वल 0। तो सबसे पहले इन दो क्वेश्चंस जो हैं इनका सलूशन जो है उसको हम यहाँ पर राइट डाउन करें। जी बेटे, सबसे पहले क्वेश्चन 1 था कि 4y² प्लस 18y माइनस 10 इक्वल 0। कि हमने इसको फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करना, सॉल्व करना। तो फैक्टराइजेशन मेथड का जो सबसे पहला पॉइंट होता था वो क्या था कि जो y² का कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट, इनको विद साइन क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर। तो देखिए y² का कॉफिशिएंट 4 है, कांस्टेंट -10 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय -10 इक्वल -40। अब जो प्रोडक्ट आया इसके फैक्टर बनाओ। तो मैंने 40 हमारा प्रोडक्ट है, मैंने इसके फैक्टर बनाए। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 40, 2 मल्टीप्लाइड बाय 20, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये आपके पास क्या बन गए, फैक्टर बन गए। अब 40 के हमने क्या बनाए, फैक्टर बनाए। फिर मैंने आपको बताया कि जो फैक्टर बनेंगे इन फैक्टर की जो लार्ज वैल्यूज हैं इनको y वाला साइन देना। अब इक्वेशन में देखें y वाली टर्म का साइन क्या है, प्लस। तो जितने बड़े वैल्यूज थी फैक्टर की उन तमाम को मैंने प्लस साइन दिया। अब छोटी वैल्यूज की बारी आ गई। अब मैंने बताया था कि अगर ये प्रोडक्ट नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट साइन देते हैं। ऑपोजिट का साइन के जो बड़े फैक्टर को साइन दिया, छोटे फैक्टर को उल्ट साइन देना। कि अगर ये प्लस है तो माइनस 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 माइनस। बड़े फैक्टर का साइन प्लस था, प्रोडक्ट क्योंकि नेगेटिव था, ऑपोजिट साइन देना था। तो अगर इसको प्लस दिया तो छोटी वैल्यूज को माइनस साइन हमारे कंप्लीट होगा। अब एक ऐसा फैक्टर चूज करो कि जिसको ऐड करें तो क्या बनना चाहिए, +18। तो देखिए -2 + 20 तो क्या बन गया, 18 बन गया। अब इस फैक्टर को एंटर कर दो। फैक्टर की बड़ी वैल्यू पहले लेते हैं, छोटी वैल्यू बाद में। तो देखें 4y² प्लस 20y माइनस 2y माइनस 10 इक्वल 0। अब अगर आप देखें फर्स्ट 2 वैल्यूज में, टर्म्स में देखें कि 4 भी कॉमन आ रहा है और y भी कॉमन आ रहा है। तो मैंने 4y कॉमन लिया, तो यहां से 4 कॉमन, y² से 1y कॉमन, तो बाकी क्या बचा, y। यहां से 4 कॉमन लिया तो 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या बचा, 5। y मेरा कॉमन निकल। अब यहां से देखें -2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो मैंने -2 कॉमन लिया। तो माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस y बच गया। माइनस क्योंकि कॉमन लिया तो प्लस हो गया।
10 में से 2 कॉमन चला गया तो 10 डिवाइडेड बाय 2 बाकी क्या बच गया 5 बच। अब देखें y प्लस 5 दोनों में कॉमन आ गया तो बाकी क्या बचा 4y माइनस 2, ये 0 के इक्वल। तो इसका मतलब y प्लस 5 भी 0 के इक्वल, 4y माइनस 2 जो है ये भी किसके इक्वल आ गया 0 के। तो देखिए ये y प्लस 5 है, जब प्लस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो गया माइनस, तो y की वैल्यू माइनस 5, 4y माइनस 2 इक्वल 0, ये 2 माइनस का है इधर आके प्लस हो गया तो 4y इक्वल 2, y की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 4 तो किसके इक्वल आ गया 1/2 के। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया y की वैल्यू -5 और दूसरी y की वैल्यू 1/2, दूसरी y की वैल्यू 1/2। अब देखें सेकंड क्वेश्चन क्या था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब देखें क्वेश्चन था हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल 0। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर में सबसे पहला काम क्या था कि जो कांस्टेंट टर्म है इसको उठाएं राइट साइड पे ले, ये माइनस है इधर आके प्लस। दूसरा काम कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है इसको 1 करना। अब देखें एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, क्या हो रहा है 8। अगर मैं इस 8 को खत्म करना चाहूं तो इस पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड करूंगा, तो मैंने लिखा डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 8। तो देखिए 8x स्क्वायर ओवर 8, 8 से कट गया x स्क्वायर, माइनस 6x ओवर 8 इक्वल 5/8। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं कि x स्क्वायर माइनस ये 3, इससे 2 से कट गया, देखिए यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, तो 3/4x इक्वल 5/8। अब सिंपल क्या करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि ये जो x वाली टर्म है इसको हमेशा 2x से डिवाइड कर। तो देखिए 3/4x डिवाइडेड बाय 2x, x से कट गया तो ये आपके पास क्या बच गया 3/8। देखिए ये 4 नीचे आ जाएगा तो 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 3/8 बच गया। अब ये जो 3/8 बचा इसके स्क्वायर को इक्वेशन की दोनों साइड्स पर क्या कर दें ऐड कर दें। देखिए मैंने क्या लिखा एडिंग बोथ साइड्स बाय 3/8 स्क्वायर। तो देखिए 3/8 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी ऐड कर दिया, 3/8 स्क्वायर राइट साइड पे भी मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। अब देखें अब मैं इसको फॉर्म में लिख रहा हूं, ये इसको मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 3/8 स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले का x और 3/8। अगर आपको याद हो a माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखें a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, और इधर देखें 5/8, 3 स्क्वायर 9, 8 स्क्वायर 64। अब देखें a का स्क्वायर भी है प्लस b का स्क्वायर भी है माइनस 2ab, तो इसको मैं शॉर्टर फॉर्म में लिखूंगा a माइनस बी स्क्वायर। तो क्या बना x माइनस 3/8 स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ गया 5/8
8 5 डिवाइडेड बाय इक्वल 5/8 प्लस 9/64। अब देखें इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूं। यहां से 64 जो है ये मैंने क्या ले लिया, एलसीएम। अब देखें 64 डिवाइडेड बाय 8 तो 8 आया, मल्टीप्लाइड बाय 5 40। 64 डिवाइडेड बाय 64 1 आया, मल्टीप्लाइड बाय 9 तो 9 आ गया। तो 40 प्लस 9 49/64। अब देखें, अब ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को मैंने रिमूव करना है। तो स्क्वायर को रिमूव करने के लिए मैं क्या लूंगा, स्क्वायर रूट। तो देखिए मैंने क्या लिखा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मैंने लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया, राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट से कैंसल तो x माइनस 3/8 आ गई इक्वल। अब याद हो, जब भी कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके दो आंसर बनते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। तो प्लस माइनस 49 का रूट लिया तो 7 आया, 64 का रूट लिया तो 8 आया। तो ये क्या बन गया, 79/64 का स्क्वायर रूट लें तो 7/8 विद प्लस माइनस साइन। अब देखें x के साथ ये टर्म माइनस है तो राइट साइड पे आके क्या हो गई, प्लस होगी। जैसे माइनस 3/8 है, इधर आके 3/8 होगी। अब प्लस माइनस है, इसका मतलब कि ये वैल्यू एक दफा माइनस होगी, एक दफा प्लस होगी। तो देखिए x इक्वल 3 माइनस 7/8, x इक्वल 3 प्लस 7/8। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का बराबर था इसलिए मैंने 8 इकट्ठा लिख लिया। तो 3 माइनस 7 -4/8 माइनस 1/2। 3 प्लस 7 10/8 तो 5/4। तो हमारा जो सॉल्यूशन सेट आया वो किसके इक्वल आ गया, -1/2 एंड 5/4। जी स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या कहा था, वो कहता है कि अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज डिजाइन्ड सच दैट द लेंथ ऑफ द गार्डन इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ and the area of the garden is 800 meters square. Find the length of the garden. वो कहता है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ जो है वो उसकी ब्रेथ का 2 गुना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 गुना। अगर ब्रेथ जो है वो 1 मीटर है तो लेंथ कितनी होगी, 2 मीटर। अगर ब्रेथ 2 मीटर है तो लेंथ आपके पास कितनी होगी, 4 मीटर। कि उसकी ब्रेथ लेंथ जो है वो ब्रेथ का 2 गुना। और दूसरा उसने उस गार्डन का हमें एरिया दे दिया जो किसके इक्वल है, 800 मीटर स्क्वायर। जी अब देखें, अब मैं इसके सॉल्यूशन पे आता हूं। मैं कहता हूं लेट x बी द ब्रेथ ऑफ द गार्डन। x जो है वो गार्डन की क्या है, ब्रेथ। अगर x ब्रेथ है तो लेंथ क्या है, ब्रेथ का दुगना, ट्वाइस उसने कहा था। तो फिर अगर x ब्रेथ है तो फिर लेंथ आपके पास क्या होगी, 2x। बी द लेंथ ऑफ द गार्डन। अब देखें, अब उसने हमें एरिया दिया हुआ था। अब अगर आपको याद हो, एरिया जो है वो किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। याद रखें, जब भी एरिया को कैलकुलेट करना है तो आपने लेंथ को ब्रेथ
से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देखिए, अब लेंथ कितनी है 2x, ब्रेथ कितनी है x, और एरिया हमारे पास किसके इक्वल दिया, 800। तो 2x मल्टीप्लाइड बाय x, 2x स्क्वायर इक्वल 800। अब देखें, अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो x स्क्वायर 800 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 400। अब देखिए, x के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए अंडर रूट ले ले, तो x स्क्वायर अंडर रूट इक्वल 400 रूट। तो x आ गया। जब कांस्टेंट का रूट लेते हैं तो दो साइन प्लस माइनस, इसके इक्वल आ गया 20 के। अब वो कहता है इसका मतलब अब x की दो वैल्यू है, एक +20 है, दूसरी -20। वो कहता है कि वी चूज x इक्वल 20 बिकॉज द ब्रेथ ऑफ गार्डन इज नॉट नेगेटिव। याद रखें कि जब भी हम ब्रेथ की बात करते हैं, लेंथ की बात करते हैं, किसी भी गार्डन की, किसी भी रूम की, तो याद रखें कभी भी ये जो लेंथ है या जो ब्रेथ है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो इसलिए हमने नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दिया और x की पॉजिटिव वैल्यू चूज कर ली, जो हमारे पास किसके इक्वल आई, 20 के। अब उसने कहा था लेंथ फाइंड करनी है, तो सिंपल मैंने लिखा, सो ब्रेथ ऑफ द गार्डन इक्वल x, इसके इक्वल आ गया 20 के। तो फिर लेंथ किसके इक्वल होगी, 2x, दुगनी है ना, लेंथ ब्रेथ से क्या है, दुगनी है, तो इसका मतलब 2x इक्वल 2 मल्टीप्लाइड बाय 20 इक्वल 40। तो इसका मतलब कि अगर ब्रेथ जो है वो 20 है, तो फिर लेंथ आपके पास किसके इक्वल होगी, 40 के इक्वल। जी, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। वो कहता है फाइंड टू नंबर्स whose sum and product are 14 and 45। वो कहता है कि दो नंबर्स फाइंड आउट करो कि जिनका सम जो है वो कितना है, 14, और उनका प्रोडक्ट जो है वो किसके इक्वल है, 45। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। उसने कहा था कि दो नंबर फाइंड करने हैं कि जिनको अगर हम जमा करें तो आंसर कितना होना चाहिए, 14। अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना होना चाहिए, 45। अब सबसे पहली बात, उसने सम दिया दो नंबर, वो क्या है, 14। मैंने कहा कि लेट x बी द फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने किससे डिनोट कर लिया, x से। अब दो नंबर्स हैं, दोनों का सम कितना है, 14। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा कि 14 में से x को क्या कर दो, माइनस कर दो। 14 में से x को क्या कर दो, माइनस, क्योंकि दोनों नंबर्स की जमा क्या है, 14 है। अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, 14 माइनस x, बी द सेकंड नंबर। अब देखें, वो कहता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, उसने क्या कहा था कि अगर दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करें, तो वो किसके इक्वल होगा, 45। तो इसका मतलब x इंटू 14 माइनस एक्स इक्वल 45। तो देखिए x मल्टीप्लाइड बाय 14, 14x, x मल्टीप्लाइड बाय x, x स्क्वायर इक्वल 45। तो देखें क्या बना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, -45। अब मैंने माइनस यहां से कॉमन निकाल लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 45।
जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली प्लस हो जाएगी, प्लस वाली क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। अब माइनस इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हुआ तो 0 ओवर समथिंग क्या होता है, 0। नेगेटिव साइन जो है वो 0 पे इफेक्ट नहीं था। अब देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई किया। देखिए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट ना हो तो उसका कॉफिशिएंट फिर क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो देखिए 1, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 आया। कांस्टेंट टर्म हमारे पास 45 आई। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 45, तो आंसर हमारा क्या आया, 45। अब देखें, अब इस 45 के मैंने क्या बनाए, फैक्टर। 1 मल्टीप्लाइड बाय 45, 3 मल्टीप्लाइड बाय 15, 5 मल्टीप्लाइड बाय 9। अब याद हो कि जो फैक्टर की बड़ी वैल्यू है उसको एक्स वाला साइन देना। अब एक्स का साइन क्या है, माइनस। तो देखिए मैंने माइनस साइन दे दिया। अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो सेम साइन। इसका मतलब अगर बड़े को माइनस है तो छोटे को भी माइनस, बड़ा माइनस है तो छोटा भी माइनस, बड़ा माइनस है तो छोटा भी माइनस। सेम का मतलब एक जैसे, अगर बड़ा माइनस है तो छोटे को भी माइनस। अब एक ऐसा फैक्टर चूज करें जिसको ऐड करें तो -14 बनना चाहिए। तो देखिए -5 -9 -14 एंटर कर दिया। एक्स स्क्वायर -9x -5x +45। अगर फर्स्ट 2 में देखें x कॉमन आ रहा है, x मैंने कॉमन लिया तो यहां से x बचा -9। इन दोनों में से देखें 5 कॉमन आ रहा है, -5 मैंने कॉमन लिया तो x -9। ये माइनस इसलिए हुआ क्योंकि माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। माइनस प्लस में, प्लस माइनस। अब दोनों में देखें x -9 कॉमन आ रहा है तो मैंने x -9 कॉमन लिया, बाकी क्या बचा, x -5 इक्वल 0। इसका मतलब x -9 भी 0 के बराबर, x -5 भी 0 के बराबर। तो x इक्वल 9, माइनस है इधर आके प्लस, माइनस है इधर आके प्लस। सो the two numbers are 5 and 9। क्योंकि देखिए अगर पहला नंबर हम 5 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14 - 5 कितना हो गया, 9। अगर पहला नंबर 9 लेते हैं तो 14 - 9 कितना हो गया, 5। तो इसका मतलब ये जो दो आंसर आए यही आपके क्या बनेंगे, दो नंबर्स बने। देखिए अगर x 5 लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14 - 5 9। अगर 9x लेते हैं तो दूसरा नंबर क्या होगा, 14 - 9 क्या हो जाएगा, 5। तो 5 and 9 are two numbers।